हम कहेंगे प्रशांत जी तो एजेंट के रूप में काम करते थे, आप सभी जानबे करती हैं। पहले भाजपा का एजेंट थे, उनको जिताने के ठेका लेते थे। उसके बाद नीतीश जी को जदयू में यहाँ ठेका लिए। तो विपक्ष को तो यही लेकर, अब देखिए जो 8वां 7वां पढ़ा हुआ हो, जितना जिसको बताया जाता है, जैसे राहुल गांधी को लिखकर स्लिप में देता है कोई, वही बात बोलते हैं, स्थिति परिस्थिति देखते नहीं है। जैसे आज वहीं अपना दल बना के इसका स्वाद चखने के फिर में बुद्धि विवेक मारी जाती है। जहाँ आदमी को स्वार्थ आ जाए तहाँ उसका विवेक कम हो जाता है। अब बताइए, छात्रों का जो आंदोलन, महिलाएं जो स्वतंत्र रूप से जो कार्य कर रही हैं, इससे लाभ पुरुषों को भी मिल रहा है। महिलाएं जो बैठकर खाना सिर्फ बनाती थी, ये विपक्ष के पास बुद्धिहीनता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं और इसी प्रगति यात्रा पर उनका जो कई बयान हैं, 18 तारीख को बीते बयान दिए हैं कि महिला को लेकर के बयान उनका सामने आता है। कभी वो कहते हैं कि महिला पहले 2005 से सुंदर लगती थी, महिला के कपड़ों को लेकर वह बयान देते हैं। हम सीधे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से विधायक है नारायण प्रसाद जी। कैसे देखते हैं, मुख्यमंत्री एक तरफ प्रगति यात्रा पर है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल होता है। विपक्ष उनके बयान को गिनवा रहे हैं कि देखिए मुख्यमंत्री की जो स्वास्थ्य स्थिति है वो खराब हो चुकी है। ऐसे बयान भला बिहार के मुख्यमंत्री देंगे तो बिहार कैसे चलेगा? देखिए, विपक्ष के पास बुद्धिहीनता है। माननीय मुख्यमंत्री है हमारे, और 19 बरस 20वां बरस हो जाएगा, और उन्होंने जो प्रगति बिहार को दी है महिलाओं के बीच में, उस चीज़ को धरातल पर वो महिलाओं से बात करते हैं और मीडिया को बताते हैं कि देखिए पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी। आज जीविका के माध्यम से महिलाओं को जो उत्थान हो रहा है, उसमें हमारे केंद्र का भी माननीय प्रधानमंत्री का योगदान है। या सबका जो सो आमदनी, जहाँ 1000 या 500 की बात हम लोग करते थे, आज लाखों लाख में हो रही है। हमारे क्षेत्र में ही पढ़ भी रही है, अपने बाल बच्चों को पढ़ा भी रही है और काम भी कर रही हैं, माने आम जनमानस में। तो निश्चित है, जहाँ महिलाओं को कैद कर दिया गया था, घर से बाहर निकलना मना था, प्रतिष्ठा बना दिया गया था, आज आप जैसी लड़कियां बेटियां बाहर निकलकर मीडिया के काम कर रही हैं। ये सब माननीय हमारे नीतीश जी का ही दिन है। पहले की महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी, नीतीश कुमार के राज्य आने के बाद ही कपड़ा पहनती। क्या पहले की महिलाएं सुंदर नहीं थी? कहने का तात्पर्य वो नहीं है। हाँ। पहले महिलाएं कपड़ा पहनती थी, घर के अंदर रहती थी, फटी पुरानी गरीब महिलाएं पहनती थी। धनिक लोग कभी कभी बाहर निकलते तो अच्छे कपड़ा पहनते थे। इनका तात्पर्य ये है, नहीं पहनने का प्रश्न नहीं है। लेकिन आज महिलाओं जो बाहर निकलकर काम कर रही है आम जनमानस में, और बीच में जो लोगों के बीच में जा रही है, जो हिम्मत पैदा हुआ है, जो पहनने का ढंग बदला है और अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, और उसके लेके अपने बाल बच्चों को भी अच्छे अच्छे कपड़ा पहना रहे हैं और शिक्षा को भी आगे बढ़ा रहे हैं, वो इसकी चर्चा करते हैं। तो विपक्ष को तो यही लेकर, अब देखिए जो 8वां 7वां पढ़ा हुआ हो, जितना जिसको बताया जाता है, जैसे राहुल गांधी को लिखकर स्लिप में देता है कोई, वही बात बोलते हैं, स्थिति परिस्थिति देखते नहीं है। जैसे आप चर्चा की कि हमारे आज बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष आए थे, उन्होंने कोई लिखित बातें नहीं की। वो जो ओरिजिनल है लोकसभा में जो आजकल चल रहा है, विधानसभा में जो चल रहा है, उसी की पूर्ण रूप से विवरण दिया कि आज हमारे संविधान को जानना, गांव तक ले जाना, आम जनमानस में बैठाना जरूरी है। उसी तरह हमारे मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं का परिवेश को बदला और महिलाओं का अब जो आवाज़ बन के उभरे। आज महिलाएं जो स्वतंत्र रूप से जो कार्य कर रही हैं, इससे लाभ पुरुषों को भी मिल रहा है। महिलाएं जो बैठकर खाना सिर्फ बनाती थी, आज वो कमा रही हैं और कमा कर लाकर अपने घर और परिवार को भी चलाने का योगदान दे रही हैं। ये देन है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आपने कहा कि 9वां फेल या 8वां पढ़ा हुआ व्यक्ति ऐसे बात बोल रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं, वो काफ़ी पढ़े लिखे, वो भी तो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इसलिए ऐसे बयान देते हैं। देखिए, पहले तो
हम कहेंगे प्रशांत जी तो एजेंट के रूप में काम करते थे, आप सभी जानबे करती हैं। पहले भाजपा का एजेंट थे, उनको जिताने के ठेका लेते थे। उसके बाद नीतीश जी को जदयू में यहाँ ठेका लिए, उसके बाद ममता जी को ठेका लिए। ठेका लिए तो जिताने का काम भी किए। ठीक है, माहौल जिसका जैसे रहा उसमें इनका योगदान रहा। इनको एक तरह से समझिए ना, मंत्री के रूप में नीतीश जी ने इनको जगह भी दिया। आप सभी जानती हैं कि नहीं जानती हैं, ये हम नहीं बताते, लेकिन हम लोग जानते हैं। आज वहीं अपना दल बना के इसका स्वाद चखने के फिर में बुद्धि विवेक मारी जाती है। जहाँ आदमी को स्वार्थ आ जाए तहाँ उसका विवेक कम हो जाता है। अब बताइए, छात्रों का जो आंदोलन है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्लियर शब्दों में कह दिया, हमारे बीपीएस के जितने भी पदाधिकारी हैं कह दिया कि मात्र एक सेंटर का एग्जामिनेशन गड़बड़ हुआ, क्वेश्चन की मैंने अभाव में, उस चीज़ को हम लोग देंगे, फिर क्वेश्चन हम मंगाएंगे, वहाँ का एग्जामिनेशन लेंगे। अब सारे लोगों को इकट्ठा करके, चाहे तेजस्वी हो चाहे हमारे वो हों, उन लोगों ने मैंने लोगों को सनका दिया, जिसका नतीजा हुआ कि लाठीचार्ज हुआ। तो इकट्ठा कर दिया, भाग गए, लाठी खाए लोग, छात्र लोग। तो अब फिर उसको जमाने के लिए यहाँ मौन अनशन पर बैठे। फिर अपने आप जो है सो जब राज्यपाल साहब का आमंत्रण आया कि साहब हम लोग बात करेंगे, तो फिर वापस लिए। ये सब तो ड्रामा है, राजनीतिक ड्रामा है। चलिए, ये सब तो सिर्फ राजनीतिक ड्रामा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से विधायक थे नारायण प्रसाद जी, जिन्होंने सीधे तौर पे, चाहे वो नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान बोले गए वो शब्द के बारे में इन्होंने क्लियर बताया, चाहे प्रशांत किशोर की अनशन पे बैठे, सत्याग्रह पे चल रहे उनकी राह को बताया। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे खबरीलाल। बहुत बहुत धन्यवाद।